गरीब मजदूर का घर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग वहां सरकार बुलडोजर भेज देता है, उठा के फेंक देता है। लालू जी बसाते थे, यही लोग कबाड़ करके फेंकने का काम कर रहा है। ना रोजगार का व्यवस्था कराता है, ना मार्केट का व्यवस्था कराता है, ना गरीबी मिटाने का व्यवस्था कराता है, ना घर देने का व्यवस्था कराता है, ना पेंशन देता है। हम तो सुनते बिहार में नशा मुक्त बिहार हो गया है, लेकिन इस सरकार को नशा किस बात का है? घमंड का, तानाशाह का। इनको लगता है कि इनको कोई हटा ही नहीं सकता है। बांकीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार आज बस कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल से अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के रोड शो में अपार भीड़ भी देखने को मिल रही है। आज ये चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और नेता प्रतिपक्ष देखिए तेजस्वी यादव हड़ताली मोड़ से रोड शो करते हुए बोरिंग रोड चौराहा, उसके बाद आपको बता दें कि बांस घाट होते हुए, राजा पुल होते हुए, मंदिरी होते हुए किदवईपुरी पहुंचे हुए हैं। किदवईपुरी में देखिए किस तरह से सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बांकीपुर उपचुनाव में किसको जीत दिलाएगी जनता, इसको लेकर जनता से क्या अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, आप जमीन दाखिल खारिज में चले जाइए तो सीओ जो घूस लेकर के रजिस्ट्री करता है जमीन में। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, कोई सर्टिफिकेट सरकारी बनाना हो तो बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। पुलिस जो है वापस वसूली करने का काम करता है और लोग कहते हैं कि यार शराब बनती है, शराब गली गली मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। पूरी तरीके से ये सरकार जब से है बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, पलायन बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है। गरीब मजदूर का घर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लोग वहां सरकार बुलडोजर भेज देता है, उठा के फेंक देता है। लालू जी बसाते थे, यही लोग कबाड़ करके फेंकने का काम कर रहा है। ठेला मजदूरी करने वाला लोग, पान बेचने वाला लोग, सब्जी बेचने वाला लोग, तो पुलिस आती है, डंडा से मार के भगाती है, बोलती यहां नहीं बेचना है। ना रोजगार का व्यवस्था कराता है, ना मार्केट का व्यवस्था कराता है, ना गरीबी मिटाने का व्यवस्था कराता है, ना घर देने का व्यवस्था कराता है, ना पेंशन देता है। ये सरकार को जब तक आप लोग सबक नहीं सिखाइएगा, ये सरकार देख रहे हैं नशा में है ये सरकार। हम तो सुनते बिहार में नशा मुक्त बिहार हो गया है, लेकिन इस सरकार को नशा किस बात का है? घमंड का, तानाशाह का। इनको लगता है कि इनको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो इस घमंड को हमको मिटाने की जरूरत है, इनके नशा को ठिकाने लगाने की जरूरत है। आएगा भाजपा वाला चुनाव में 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया, अब बोला कि 10,000 अभी या चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया देंगे। कहां गया? कभी चुनाव आ गया, सब लोगों ने महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा। पेपर लीक पे लीक, चाहे सिपाही का भर्ती हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे नीट का हो या मैट्रिक का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जहां बिहार में पेपर लीक ना होता हो। किसी पे कार्रवाई हुई? कोई अधिकारी, कोई बड़ा मछली नहीं पकड़ा गया, कोई भ्रष्टाचारी नहीं पकड़ा गया। दिन भर सम्राट चौधरी नया नया बन गए हैं सिलेक्टेड, ना इनके नाम पे वोट मिला, ना इनके काम पे मिला, नॉमिनेटेड बन गए हैं, रबर स्टैंप। दिल्ली से सरकार चल रही है, बताइए। और जब छात्र अपने हक के लिए सड़क पे आता है तो AK-47 चलाया जाता है, और जब अपराधी को पकड़ने जाता है पुलिस का गाड़ी तो टायरे पंचर हो जाता है। अपराधी के पीछे बड़ा वाला बंदूकवा बनेगा, अंग्रेज के जमाना वाला, उसमें कारतूस डलवे करता है, फायर करता तो फायर ही नहीं होता है। और जब छात्र आंदोलन के लिए होता है तो AK-47 निकालता है।
हमारे नौजवान छात्रों को आतंकवादी कह रहे, गुंडा कह रहे। शर्म से उनको डूब के मर जाना चाहिए इन बात भाइयों को। एक बार महिला हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, चाहे हमारे नौजवान भाई हो, चाहे कोई जात के, सब लोग एकजुट हो जाइए और इस तानाशाही के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। कोई रोड मैप नहीं है इस सरकार के पास, कोई विजन नहीं है। हम बोले थे कि पेंशन देंगे हर महीना 2,500, तब ये सरकार जो है आनंद फानंद में 10,000 रुपया दिया। अब सरकार का खजाना खाली है। पूछ लीजिए महिलाओं से कि मिला कि नहीं मिला पैसा। ये लोग बोला था 1-2 करोड़ रोजगार और नौकरी